Students, hope you will be fine. The topic for today's discussion is traversing a string. देखिए, ट्रैवर्सिंग का बेसिकली मतलब ये होता है कि जितनी भी आप स्ट्रिंग की लोकेशंस हैं, जो आपने स्ट्रिंग क्रिएट की है, कैरेक्टर एरे क्रिएट की है, उसमें जितनी भी लोकेशंस हैं उसको आप किस तरीके से ट्रेस करेंगे। आप इसको रैंडमली ट्रेस कर सकते हो, आप इसको सिक्वेंशली ट्रेस कर सकते हो। Students, traversing the string is one of the most important aspect in any of the programming language. जितनी भी हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उन सब में स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करना, एरे को ट्रैवर्स करना, उसमें से एलिमेंट्स को डिलीट करना, एलिमेंट्स को कॉपी करना, एलिमेंट्स को रेंडमली फैच करना, ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं। स्टूडेंट्स, स्ट्रिंग के केस में कहीं कहीं पर हमको एक लार्ज टेक्स्ट को मैनिपुलेट करना पड़ता है और वहाँ पर हमें टेक्स्ट को ट्रैवर्स भी करना होता है, फाइंड भी करना होता है। जब तक हम टेक्स्ट को प्रॉपरली ट्रैवर्स नहीं करेंगे उस टेक्स्ट को हम कॉपी नहीं कर सकते हैं। देखिए, फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा कि प्रोग्रामिंग के थ्रू आप कंसोल पे जो भी डेटा लिख रहे हैं वो फाइल में जाके सेव हो जाए और फाइल से दोबारा आप इसको रीड करिए। तो यानी कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे स्ट्रिंग बनानी पड़ेगी, कैरेक्टर एरे हमें बनानी पड़ेगी। हमें यहाँ पे जो भी डाटा हमने लिखा है कंसोल पे उसको हमें रीड करना होगा, रीड करने के बाद उसको फाइल में राइट करना होगा, दोबारा फाइल से हमें रीड करना होगा, कंसोल पे राइट करना होगा। तो इट मीन्स हमें यहाँ पे ट्रैवर्सिंग परफॉर्म करनी पड़ेगी। स्टूडेंट्स, ट्रैवर्सिंग स्ट्रिंग इज समवट डिफरेंट फ्रॉम ट्रैवर्सिंग एन इंटीजर एरे। देखिए, अगर आप इंटीजर एरे को ट्रैवर्स करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक इंटीजर एरे बनाई, इसमें मेरे पास में 5 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 एंड 5। अगर आप इनको ट्रैवर्स करना चाहते हो तो इसको ट्रैवर्सिंग, इंटीजर एरे को ट्रैवर्स करने का जो हमारे पास में तरीका है वो बिल्कुल डिफरेंट है स्ट्रिंग के केस में। Students, we need to know the length of an array to traverse an integer array. सबसे पहले अगर आप इस एरे को ट्रैवर्स करना चाहते हैं तो आपको इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी पड़ेगी। Whereas we may use the null character in the case of a string to identify the end of the string and terminate the loop. बट स्ट्रिंग के केस में हमें ऑलरेडी ये पता होता है कि स्ट्रिंग के एंड में नल कैरेक्टर आता है। मीन्स यहाँ पर हमें पता है कि एंड में नल कैरेक्टर है। हम सिंपल यहाँ पे लूप लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने यहाँ पे लिखा फॉर आई इज़ इक्वल टू 0, आई इज़ नॉट इक्वल टू नल एंड आई प्लस प्लस। यहाँ पे हमें स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास में नल कैरेक्टर है। यहाँ पे लूप के इनसाइड हम ये कंडीशन लगा देंगे, जब तक नल हमें नहीं मिलेगा तब तक आपका ये लूप चलता रहेगा और जैसे ही नल मिलेगा ये लूप हमारा टर्मिनेट हो जाएगा। बट एरे के केस में हमारे पास में ऐसा कोई भी मेथड नहीं है। आपको सबसे पहले एरे की लेंथ फाइंड आउट करनी पड़ेगी। एरे की लेंथ फाइंड आउट करने के लिए आपको एरे में बहुत सारे फंक्शंस दिए हुए हैं। फॉर एग्जांपल एरे की लेंथ फाइंड आउट करने के लिए आपको लेंथ नेम का फंक्शन दिया हुआ है जिसकी हेल्प से आप लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। उस लेंथ को आप यहाँ पे लिखेंगे क्या कि आई इज़ लेस देन इक्वल टू ए डॉट लेंथ। लेंथ फंक्शन यहाँ पे कॉल कर देंगे तो एरे की लेंथ इस लेंथ फंक्शन से ऑटोमेटिकली आप फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर आपको 2 तरीके बताए गए हैं। इन 2 तरीक़ों का यूज़ करके आप स्ट्रिंग को ट्रैवर्स कर सकते हो, उनकी लोकेशंस को फाइंड आउट कर सकते हो। 1 बाय 1 उन लोकेशंस पे आप जा सकते हैं। सबसे पहले बाय यूजिंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। एक तो तरीका ये है कि आप वहाँ पे स्ट्रिंग की लेंथ का यूज़ करिए और दूसरा तरीका ये है कि आप वहाँ पे नल कैरेक्टर का यूज़ करिए, क्योंकि ऑलरेडी आपको ये बताया जा चुका है कि स्ट्रिंग के एंड में हमारे पास में नल कैरेक्टर आता है। जितनी भी स्ट्रिंग्स होती हैं उनके एंड में नल कैरेक्टर होता है।
तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम यहाँ पे एक प्रोग्राम देखते हैं। राइट ए प्रोग्राम टू काउंट द नंबर ऑफ वॉवल्स इन ए। यहाँ पर आपको एक प्रोग्राम है, आपको प्रोग्राम क्रिएट करना है जिसमें कि आपको नंबर ऑफ वॉवल्स फाइंड आउट करने हैं किसी भी स्ट्रिंग में। वॉवल्स हमारे कितने होते हैं? ए ई आई ओ यू। नाउ स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने यहाँ पे एक फ़ाइल को इंक्लूड किया, इसके बाद हमने मेन फंक्शन क्रिएट किया। हमने यहाँ पर देखिए, ये हमारे पास में क्या है? ये हमारे पास में स्ट्रिंग लिटरल है। ये कैरेक्टर एरे है, स्ट्रिंग कहलाएगी, बट ये स्ट्रिंग लिटरल है। आप इसमें कुछ भी चेंजेस लेके नहीं आ सकते हैं, स्ट्रिंग कांस्टेंट है। देखिए यहाँ पे जो साइज़ आपने दिया है वो कितना दिया है? 6। एक्चुअल में कितने एलिमेंट्स हमारे पास में? 5 हैं, बट ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक नल कैरेक्टर प्लेस कर देगा कंपाइलर। इसके बाद हमने एक वेरिएबल लिखा i=0, जिसका कि हम यूज़ करेंगे लूप के इनसाइड। एक हमने काउंट नेम का वेरिएबल लिया, उसकी पोजीशन हमने कितनी दी? 0। जैसे जैसे हमारे पास में वॉवल्स आते जाएंगे वैसे वैसे ही करके काउंट कितना होता जाएगा? प्लस होता जाएगा। ये हमारा एक काउंटर वेरिएबल है जिसकी वैल्यू में हमेशा कुछ ना कुछ चेंज आता रहेगा। अब देखिए, वाइल i इज़ लेस देन 5, i जब तक लेस देन 5 रहे, आप यहाँ पे ले सकते हैं लेस देन। देखिए 5 लोकेशन इसलिए क्योंकि 0 1 2 3 4 मीन्स 0 से यहाँ पे पोजीशन से स्टार्ट होती हैं। नाउ स्टूडेंट्स, इफ़ s ऑफ i इज़ इक्वल टू a, अगर फर्स्ट लोकेशन जो है इस पर हमारा, देखिए सबसे पहले मैं स्ट्रिंग बना लेता हूँ। यहाँ पे क्या है? 1 2 3 4। नाउ a b c d e, हमारे पास 5 कैरेक्टर्स हैं, तुम लेस देन 5 लिया है। s ऑफ i सबसे पहले क्या है? 0 1 2 3 4। s ऑफ i फर्स्ट लोकेशन क्या है? 0 इज़ लेस देन 5, यस। तो यहाँ पर इक्वल टू a और ऑपरेटर लगा दिया। मतलब ये चारों जितने भी वॉवल्स होते हैं वो हमें यहाँ पे कंसीडर करने हैं। इनमें से अगर लोकेशन पर मुझे वॉवल मिलता है तो मुझे वहाँ पे काउंट प्लस प्लस करनी होगी। तो पहला जो कैरेक्टर है वो a है, मींस काउंट प्लस प्लस हो गया। वैल्यू कितनी हो गई काउंट की? 1। नाउ b वॉवल नहीं होता है, दोबारा लूप चलेगा। c वॉवल नहीं होता है, d वॉवल नहीं होता है, बट i की वैल्यू 4 लेस देन 5 करेक्ट है। मींस मुझे इस लोकेशन पर वॉवल मिला तो काउंट की वैल्यू दोबारा इंक्रीमेंट हो गई, डेट इज़ इक्वल टू 2। इसके बाद स्टूडेंट आप देखेंगे ये तो वाइल लूप की वैल्यू प्लस करने के लिए है। जैसे ही i की वैल्यू 5 होगी लूप टर्मिनेट हो जाएगा, हम बाहर आ जाएंगे। यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा नंबर ऑफ वॉवल्स। यहाँ पे कितने वॉवल्स हैं? 2। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम जो नेक्स्ट प्रोग्राम देखेंगे यहाँ पर हम नल कैरेक्टर का यूज़ करेंगे और नल कैरेक्टर की हेल्प से हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे कितने नंबर ऑफ वॉवल्स हैं जो भी स्ट्रिंग हमने पास की है। तो सबसे पहले हमने एक स्ट्रिंग लिटरल क्रिएट किया, i=0, काउंटर वेरिएबल क्रिएट किया। देखिए सिंपल मैंने यहाँ पर लिख दिया s ऑफ i इज़ नॉट इक्वल टू नल। अगर s ऑफ i इज़ नॉट इक्वल टू नल है तब तक आपका ये लूप यहाँ पे चलता रहेगा। सिंपल s ऑफ i जो भी हमारी हमने स्ट्रिंग क्रिएट की है, लिटरल क्रिएट किया है, तो a b c d एंड e। पहली लोकेशंस पे हमें a मिला, जो भी हमारे पास में काउंट वेरिएबल उसकी वैल्यू कितनी कर दी गई? 1 कर दी गई। नाउ b c d इन लोकेशंस पे वॉवल नहीं है। लास्ट लोकेशन पे मुझे वॉवल मिला तो काउंट की वैल्यू 2 हो गई। लास्ट में हमने इसको क्या कर दिया? प्रिंट कर दिया। तो यहाँ पे जो मेन डिफरेंस हमें देखने को मिला वो कंडीशन का डिफरेंस है। यानी कंडीशन में आप या तो नल कैरेक्टर को यूज़ कर लीजिए या फिर आप यहाँ पे स्ट्रिंग में जितने भी आपने कैरेक्टर्स यूज़ किए हैं, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स यूज़ किए हैं, 5 कैरेक्टर्स हैं, इन कैरेक्टर्स को यूज़ कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, अगर आप स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करना चाहते हैं, आप स्ट्रिंग पे कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपको लूप के इनसाइड 2 तरीके हैं। बाय यूजिंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, या तो स्ट्रिंग की लेंथ को यूज़ कर लीजिए या फिर आप नल कैरेक्टर को यूज़ कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम स्ट्रिंग को कैसे एक्सेप्ट करेंगे इनपुट के थ्रू। यहाँ पर जो आपने प्रोग्राम में देखा कि हम तो यहाँ पर डायरेक्टली इनिशियलाइज कर रहे हैं, बट यहाँ पर आपसे ये कहा जाए कि आप कीबोर्ड के थ्रू ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को एंटर करिए, अपना नेम एंटर करिए। तो स्टूडेंट्स, हमको ये पता है कि हम स्कैनफ फंक्शन का यूज़ करते हैं
यूज़र के थ्रू इनपुट को एक्सेप्ट करने के लिए, तो स्ट्रिंग के केस में भी हम यहाँ पे स्कैनफ फंक्शन का ही यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक यहाँ पर कैरेक्टर एरे बनाई जिसको कि हम कहते हैं स्ट्रिंग। सबसे पहले एंटर द स्ट्रिंग, तो स्कैनफ में देखिए हम यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, %s। तो %s जो है वो आपका फॉर्मेट स्पेसिफायर है जिसका यूज़ किया जाता है स्ट्रिंग के लिए। तो स्ट्रिंग आपने एंटर कर दी, इसके बाद में यहाँ पे स्ट्रिंग को आपने प्रिंट कर दिया। बट यहाँ पर सपोज़ आपने ये प्रिंट किया हेलो सी स्ट्रिंग, तो केवल हेलो ही प्रिंट हुआ। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जैसे ही हमें स्पेस मिलेगा तो जो स्कैनफ फंक्शन है वो स्पेस को सेपरेट नहीं कर सकता है। इसके लिए हम यहाँ पे एक ट्रिक लगाएंगे। स्टूडेंट्स, ट्रिक यहाँ पे क्या लगानी है आपको, आप स्कैनफ फंक्शन में थोड़ा सा चेंज करेंगे। जहाँ पे हम %s लिख रहे थे यहाँ पर, वहाँ पर आपको ये लिखना पड़ेगा। ये आपका ट्राईग्राफ कैरेक्टर्स होते हैं। तो इसका बेसिकली मतलब क्या है कि जब भी आपको न्यू लाइन कैरेक्टर मिलेगा, आप एंटर करेंगे, न्यू लाइन कैरेक्टर आपको मिलेगा तो आप उसको एनकाउंटर्ड कर दीजिए। मीन्स जब आप इस कोड को रन कराएंगे, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आप यहाँ पे करेंगे। आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्कैनफ ब्रैकेट के इनसाइड इस तरीके से आपको लिखना है और s। तो पूरी की पूरी जो स्ट्रिंग है वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगी मेमोरी लोकेशन पे और प्रिंट होगी। स्कैनफ फंक्शन स्पेस पे वर्क नहीं करता है, जहाँ पर भी इसको स्पेस मिलता है वो एज ए न्यू लाइन कैरेक्टर ट्रीट कर लेता है और केवल इसीलिए पूरी की पूरी स्ट्रिंग यहाँ पे सेव नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे हमें इस ट्रिक का यूज़ करना होगा, थोड़ा सा मॉड्यूलेशन करना है, फॉर्मुलेशन करना है, उसके बाद पूरी की पूरी स्ट्रिंग यहाँ पे सेव हो जाएगी। नाउ स्टूडेंट्स, होप यू अंडरस्टूड दिस वन। थैंक यू वेरी मच।